बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज विद स्कॉलर्स के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज 15 मार्च का दिन है और 15 मार्च का दिन हमारी इस्लामी ज़िंदगी के साथ इसका बड़ा गहरा तल्लक़ है और ये दिन हमारी ज़िंदगी के साथ बड़ी अहमियत रखता है। 15 मार्च किस वजह से अहमियत रखता है और इसका हमारी ज़िंदगी इस्लामी ज़िंदगी के साथ क्या गहरा तल्लक़ है, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, वो आपके साथ इंशाअल्लाह आज मैं डिस्कस करूँगा। 15 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद मंजूर हुई कि 15 मार्च का दिन इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट मनाया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मंजूरी दे दी कि आलमी सतह पर 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाया जाएगा। इस्लामोफोबिया क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। इस्लाम और फोबिया ये दो अल्फाज का मजमूआ है। फोबिया ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खौफ, डर, दहशत, तंग नज़री, तासुब पसंदी। किसी भी चीज़ या अमल से पैदा होने वाला जो खौफ है उसको फोबिया कहते हैं। किसी भी काम, किसी भी चीज़ से पैदा होने वाला जो खौफ, डर है, जो दहशत है, उसको फोबिया कहते हैं। और ऐसा शख्स, इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, ऐसा शख्स जो पानी से डरता है उसके लिए हाइड्रोफोबिया की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। और इसी तरह एक और मिसाल है, ऐसा शख्स जो किसी हादसे को देखकर डर जाता है, हादसे को देखकर खौफज़दा हो जाता है, उसके लिए फोबोफोबिया की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। तो अगर फोबिया के लफ्ज़ के साथ इस्लाम को मिला दिया जाए तो इस्लामोफोबिया, इस्लाम फोबिया, जिसका मतलब है इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत, इस्लाम के ख़िलाफ़ तंग नज़री, इस्लाम के ख़िलाफ़ तासुब पसंदी, इस्लाम के ख़िलाफ़ शदीद किस्म की नफ़रत, इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। तो जो अहले मगरब हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो अपने लोगों के दिलों में इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत का पैगाम देते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत की आग भड़काते हैं और इस्लाम की जो तलीमात हैं उनको छुपा कर इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करके लोगों के सामने रखते हैं और ताकि वो उन लोगों के दिलों में इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर सकें। इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। यानी इस्लाम की जो असल तस्वीर है उसको पसे पुश्त रख कर और इस्लाम का जो नेगेटिव अपने से उनका मनगढ़ंत जो इस्लाम का ज़ाविया है उसको लोगों के सामने रखते हैं ताकि लोग इस्लाम से नफ़रत करें। इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। अगर इस्लामोफोबिया को अगर हम आम अल्फाज में मज़ीद समझें तो इसका मतलब है इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत, अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ नफ़रत, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इस्लामी तलीमात से नफ़रत, कुरान और हदीस से नफ़रत, इस्लाम का जो लाइफ स्टाइल है, इस्लाम की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके ख़िलाफ़ नफ़रत। तो इस्लाम का जो जितना भी ज़िंदगी का सिस्टम है, सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करना, ये इसको इस्लामोफोबिया कहते हैं। अब इस्लामोफोबिया का जो लफ्ज़ है ये कब इस्तेमाल हुआ? ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर से इस्लामोफोबिया रखने वाले लोग थे, जो कुरैश थे, यहूद थे, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत रखते थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम से नफ़रत रखते, अल्लाह और उसके रसूल की तलीमात से नफ़रत रखते थे। तो अल्लाह के नबी के दौर से इस्लामोफोबिया का आगाज़ हो चुका। 1910 में ये लफ्ज़ फ्रांस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ फोबिया। फिर इसकी मज़ीद इस्तिलाह 1923 में इंग्लिस्तान में, बरतानिया में इस्तेमाल हुई और फिर ये लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी किताबों में, जो मगरबी राइटर्स हैं वो लिखते गए। इस्लामोफोबिया सबसे ज़्यादा इसको तक़वियत कब मिली, कब इसने ज़ोर पकड़ा? 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वाक़या के बाद। यानी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या हुआ था, गो के ये अच्छा वाक़या नहीं था जिससे इंसानी जानों का ज़िया हुआ और एक ऐसे ग्रोह ने ऐसा मिलकर किया जिसके बाद
इस्लामोफोबिया की जो तहरीक है, इस्लामोफोबिया की जो मुहिम है, इसको मज़ीद तक़वियत मिली। उसके बाद फिर अहले मगरब ने इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी खूब बड़ास निकाली, इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए, इस्लाम की तलीमात को रद्द करने के लिए, इस्लाम से नफ़रत करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ तहरीकों का आगाज़ किया। तो 2001 के बाद इस्लामोफोबिया का जो लफ्ज़ है इसको मज़ीद तक़वियत मिली और अहले मगरब ने लोगों के दिलों में इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा शुरू कर दी। इसके बाद अगर कोई मुसलमान शख्स जो मगरबी ममालिक में रहता है, अगर उससे खुद गलती हो जाती तो वो गलती उसकी ज़ात तक अहले मगरब महदूद नहीं रखते, उसको भी सज़ा देते और साथ साथ इस्लाम को हिट करने की कोशिश करते, इस्लाम को टारगेट करते और इस्लाम को मनफी रवैये के तौर पर लोगों के सामने रखते थे। इस वजह से इस्लामोफोबिया की जो तहरीक है, जो मुहिम है, इसको मज़ीद तक़वियत मिली। और अहले मगरब के मुसन्नफ़ देख लें, दानश्वर देख लें, मुसव्वर देख लें, सियासतदान देख लें, जब भी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ उनका कोई भी मर्द या औरत काम करता है तो उसको पूरा मीडिया सपोर्ट करता है, सियासतदान सपोर्ट करते हैं, मुसन्नफ़ सपोर्ट करते हैं। और मगरब के जो ताकतवर लोग हैं, जो माली लिहाज से ताकतवर हैं, वो भी ऐसे मर्दों और औरतों को सपोर्ट करते हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट जहर उगलते हैं, इस्लाम के अगेंस्ट बोलते हैं। और इसकी बहुत सी मिसालें हैं, जैसे हाल ही में आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में एक शख्स ने मस्जिद में दाखिल होकर मुसलमानों को शहीद किया, सिर्फ इस्लाम से नफ़रत की वजह से। और इसी तरह यूरोप में एक पूरी मुस्लिम फैमिली को ट्रक के नीचे कुचल दिया गया इस्लाम से नफ़रत की वजह से। इसी तरह अमेरिका में एक हिजाब वाली लड़की सफ़र में सवार हुई किसी गाड़ी में, तो लोगों ने उसके साथ नफ़रत अमेज़ रवैया लोगों ने उसके साथ किया। इसी तरह एक हामला खतून 2013 के सर्वे में ये बात इल्म में आई कि एक हामला खतून दफ्तर में काम करती थी, उसने हिजाब पहना हुआ था, तो 2 अफराद ने मिलकर उस पर हमला किया और उसका हिजाब उतारा और उसको मारा, और जिसकी वजह से उसका हमल ज़ाया हो गया। ये इस्लाम से नफ़रत की मिसालें, और ऐसी ढेरों मिसालें आप अगर तहकीक का मुतालिया करें, तारीख़ का मुतालिया करें, तो आपको ये बातें आपके इल्म में आएंगी। इसी तरह हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया अरूज पर है कि मुसलमान वहाँ पर बड़े तंग हैं, उनको तंग करने की कोशिश की जाती है। इसकी सबसे पहली जो मेन रीज़न है वो क्या है कि हिंदुस्तान में इस्लाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो बुतों की पूजा करने वाले जो बुद्ध मत हैं वो कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, उनको इस्लामी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारने देते। एक MBA डिग्री होल्डर लड़का जब दफ्तर में नौकरी के हसूल के लिए जाता है तो उसको ये कहकर माजरत कर ली जाती है कि हम यहाँ पर गैर मुस्लिमों को रखते हैं, मुसलमानों को नहीं रखते। और इस तरह की बहुत ज़्यादा मिसालें हिंदुस्तान में भी आपको मिलेंगी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़। तो अगर ओवरऑल पूरी दुनिया में हम देखें तो जहाँ जहाँ भी हम नज़र दौड़ाएँ तो मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है, मुसलमानों को तशद्दुद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ इस्लामोफोबिया की मुहिम की वजह से है। तो अल्लाह के फजलो करम से 15 मार्च का जो दिन है, इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मंजूरी दी और ये आलमी दिन मनाया जाता है। इस बारे में हमें आगाही होनी चाहिए और हम एक दूसरे को बताएं और अपने इल्मी हलकों में ये बात लोगों तक पहुँचाएँ ताकि इस दिन की अहमियत का पता चले। अब इस्लामोफोबिया को हम कैसे रोक सकते हैं, हमारा इसमें क्या किरदार होना चाहिए? इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो अहले मगरब हैं उनको बताना चाहिए कि इस्लाम दहशतगर्द मज़हब नहीं है, और उनको बताना चाहिए कि जिहाद में और जंग में क्या फ़र्क है, जिहाद में और जंग में क्या फ़र्क है, जिहाद में और दहशतगर्दी में क्या फ़र्क है। उनको इस हवाले से जो अहले मगरब के दानिश्वर हैं उनके साथ मीटिंग्स हों, कॉन्फ्रेंस हों, हुकूमती सतह पर हों, इस्लामी ममालिक इसके हवाले से इक़दामात करें ताकि उन लोगों को जहाद और दहशतगर्दी की अहमियत का पता चले। और इसमें जो बिटवीन जो फ़र्क है वो जो मगरबी दानश्वर हैं उनको इसके बारे में इल्म हो। और दूसरा, इस्लाम की तलीमात को बेहतर तरीके से पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाए। हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? कुरान में अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को बेहतरीन उम्मत कहा। कुरान में अल्लाह फरमाता कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हो
जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, लोगों को बुराई से रोकते हो। तो इसमें अब किसी ख़ास तबके की ड्यूटी नहीं है, बल्कि एज ए मुस्लिम हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम तब ही खैर उम्मत बनेंगे जब हम इस्लाम की तालीमात को लोगों तक सही वे में पहुँचाएँगे। जो इस्लामोफोबिया की जो तहरीकें हैं, जो मुहिम है, उनका काम है इस्लाम की तालीमात को नेगेटिव वे में पेश करना। लेकिन हमारा क्या काम है एज ए मुस्लिम, बेहतरीन उम्मत होने के नाते हम इस्लाम की तालीमात को बेहतर से बेहतर तरीके तक लोगों तक पहुँचाएँ और पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ, सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचाएँ। ऐसे लोग जो इस्लाम के अगेंस्ट बोलते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ नेगेटिव रवैया इख्तियार करते हैं और बग़ैर किसी सबूत और बग़ैर किसी दलील के, हमें चाहिए कि हम उनको इस्लाम का सही चेहरा उनके सामने पेश करें, इस्लाम की सही तालीमात उनके सामने पेश करें। तो मेरे दोस्तों, आज 15 मार्च का दिन है और 15 मार्च का दिन जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करवाई गई अक़वाम मुत्तहिदा में और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन मनाया जाता है। और इसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, इसमें कोई सियासी राय नहीं है, सियासी तरफदारी नहीं है। जो हमारी साबका हुकूमत गई है और हमारे जो साबका वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान, जिनकी काविशों से इस्लामोफोबिया का दिन मंजूर किया गया। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इस्लाम को सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो इस्लाम दुश्मन लोग हैं, जो इस्लाम दुश्मन अनासर हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का प्रोपोगंडा करते हैं, मनफी प्रोपोगंडा करते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ हमें यकजा होकर इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, यकजा होकर उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने ईमान, अपने इस्लाम और अपने अक़ायद की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।